हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं एचटेट 2017 लेवल 1 पीआरटी का। और इस वीडियो में आज हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आते हैं कंप्लीट इसी वीडियो में कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम, यानी कि 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर्स जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। वो कौन कौन से? वन और इट सेल्फ, यानी कि या तो वन हो या वो खुद हो। तो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसके अंदर प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पर 149 है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। 149 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कितना दिया? 117, जो कि हमें पता है 13 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर है हमारे पास 147, ये किससे डिवाइड हो जाता है? ये 3 से डिवाइड हो जाता है। और अगर हम बात करें किसकी? 149 की। 149 यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर जो हो जाएगा वो 149 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये 1 से या 149 से ही डिवाइड होगा। और अगर हम अगले नंबर की बात करें 159, इनका ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पर 15 बनता है। और 15 यानी अगर हम इनका सम देखते हैं तो कितना बनता है हमारे पास? 15। और 15 किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो प्राइम नंबर जो होता है उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इनमें से हमें करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम करेक्ट की बात करें तो करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, देखो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे देखो हमें 3 दे रखे हैं। एक हमें दे रखा है 3/4, एक हमें दे रखा है 3/5 और एक हमें दे रखा है 2/3। सबसे पहले हम इन नंबर में देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो इनका क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, 5 और 3 का एलसीएम। इनका हमने एलसीएम निकाला, ये कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20 या 60। ठीक है, 60 को इससे डिवाइड करेंगे, ये कितने पे चला जाएगा? 15, 15 3 45, ऊपर आ गया 45 इसके पास ये 5 पे करेंगे तो ये कितने पर जाएगा? 12, 12 × 12 36, इसका 36 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 और 20 इसको करेंगे 40। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये एलसीएम से ऊपर वाले जो डिजिट्स निकल के आई हैं उनमें जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो सबसे बड़ा हमारे पास 45 है, तो 45 की कितनी है हमारी? 3/4। उसके बाद हमारे पास है 40, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2/3 एंड सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3/5। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? 3/4, 2/3, 3/5, ये ऑप्शन सेकंड में हमें नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिस्टेंस डायरेक्शन से दिया है। आई वॉक 3 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। सबसे पहले हम अपनी डायरेक्शंस को कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारी डायरेक्शंस हैं, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये हमारी साउथ, इस तरफ हमारी ईस्ट होती है और ये हमारी क्या होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। मान के चलते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में मैं चलती हूँ, किस डायरेक्शन के अंदर, साउथ की तरफ। कितना, 3। तो ये चले हम साउथ की तरफ 3। देन टर्न इन राइट। अब देखो ये जो इस तरफ होगा ये लेफ्ट होगा और ये इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा। टर्न किस तरफ करना है, राइट की तरफ। तो हम 5 राइट की तरफ टर्न करेंगे, ये 5 हम राइट में टर्न कर गए। अगेन आई टर्न इन राइट। अब फिर से मैं राइट में, यानी इस तरफ राइट होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा। तो अब हम यहाँ पर 7 चलेंगे। 7 चलेंगे मतलब देखो इसके सामने सामने 3 तो ये चले हम, एंड देन 4 ये चलेंगे, 4 ऊपर चले जाएंगे। अब कहता है कि एट लास्ट इन विच डायरेक्शन आई वॉज वॉकिंग। लास्ट में अब हम किस डायरेक्शन के अंदर वॉक कर ले, इस डायरेक्शन में वॉक कर रही हूँ। तो हमें बताना है कि मैं किस डायरेक्शन में वॉक कर रही हूँ। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, हमारी नॉर्थ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो रूट के अंदर 0.0049 दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 49 हो जाएगा, डिवाइड में पॉइंट का 1 लग जाएगा और इसके बाद 1 2 3 4 हमारे पास 4 यहाँ पर 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें पता है कि 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। ये किसका आ जाएगा, ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू मिली 7/100। तो अगर मैं वापस से इसमें लगाती हूँ तो 0.07 जो है हमें यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 0.02 दिया है, उसके अंदर में 0.0 रूट था हमारे पास, ये 0.02। अब ये रूट, ये वाला अगला जो सॉल्व किया था ये कितना आ गया, 0.07, ये रूट था। अब यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया तो ये रूट में मेरे पास ऐड होके कितना आ जाएगा, 0.09। ठीक है, ये कितना आ जाएगा रूट में, 0.09। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। और इसका क्या था हमारे पास, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.3। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड आउट ऑफ 5 फ्रेंड्स। 5 फ्रेंड दिए हुए हैं। ए इज शॉर्टर देन बी, ए बी से छोटा है बट टोलर देन ई, लेकिन ई से बड़ा है। सी इज टोलेस्ट एंड डी इज अ लिटिल शॉर्टर देन ए। सी जो है वो सबसे बड़ा है और डी जो है वो लिटिल शॉर्टर है ए से, लेकिन बट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। विच वन ऑफ द शॉर्टेस्ट, तो कौन सा शॉर्टेस्ट होगा। देखो पहली लाइन में क्या कह रहा है कि ए शॉर्टर है बी से, तो यानी कि बी से शॉर्टर है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर होगा। और उसके बाद इसने कहा सी इज टालेस्ट, सी जो है बड़ा है, एंड डी इज लिटिल शॉर्टर देन ए, यानी कि अगर सी
टॉलेस्ट है, और जो हमारा ए से मतलब इसके बाद में आएगा हमारे पास कौन आएगा, डी। लेकिन कह रहा है कि डी जो है ना वो शॉर्टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर डी शॉर्टेस्ट नहीं है तो डी इसके जस्ट बाद आएगा और ई यहाँ पर आएगा। पूछा हमसे है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे लास्ट में कौन है हमारे पास, ई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है विच ऑफ द गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा लीप ईयर, लीप ईयर होता क्या है, लीप ईयर होता है हमारे पास, लीप ईयर जो होता है वो होता है यानी जो नंबर हमारे पास, जो भी ईयर का नंबर 4 से अगर डिवाइड कर जाता है तो उसको हम लीप ईयर कहेंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो लीप ईयर कौन सा है हमारा, लीप ईयर है 1704। ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अगर हम देखें तो हमें अरेंज करने हैं लॉजिकल ऑर्डर में। इसमें दिया है कटिंग, वियरिंग, मार्किंग और मेजरिंग और स्टिचिंग। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारा ये आएगा। उसके बाद सबसे पहले हम मेजरिंग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, और मार्किंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, कटिंग करेंगे, तो थर्ड पे ये आ जाएगा, और फिर हम स्टिच करेंगे तो 4 पे ये आ जाएगा, एंड लास्ट में हम उसको पहनेंगे यानी वियर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है कि अ क्लॉक शोन टाइम 4:30, a hand of minute is in east direction, then hand of hour in which direction। देखो हमें पता है कि ये एक क्लॉक है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्शन के हिसाब से बांट लूँ तो डायरेक्शन मुझे ऐसे मिलेगी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी ना इस तरीके से। तो एक बात बताओ, इसने कहा है कि जो हावर हैंड है ना हमारी, वो हैंड ऑफ मिनट यानी मिनट वाली हैंड है ना जो, वो किस डायरेक्शन को शो कर रही है, ईस्ट को। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर ये ईस्ट को शो कर रही है तो ईस्ट क्लॉकवाइज घूमे हैं यहाँ पे 90 डिग्री पर, यानी कि ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो साउथ कहाँ चला जाएगा, साउथ यहाँ चला जाएगा, और फिर वेस्ट नॉर्थ के पास चला जाएगा, और यहाँ पर जो है घूमने के बाद यहाँ पर नॉर्थ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ना यहाँ पर जो हैंड ऑफ हावर वाली आएगी ना यानी घंटे वाली जो सुई आएगी, वो देखो किस किस के बीच में है, वो जो है हमारी ये वाली चीज़ है, ये वाली। ठीक है, अब इसके बाद जो आई है वो इसी डायरेक्शन में तो है ना, ये बीच में, ये किस किस के बीच में है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो ऑप्शन जो है हमारा नॉर्थ और ईस्ट यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें लिखा है 1 2 3, ये कोडिंग से आया है। ये है हमारा दीज आर बॉयज़, ये है हमारे दीज आर बॉयज़। ठीक है, अगला है हमारे पास 1 3 4, ये क्या है, ये हैं बॉयज़,
बॉयज आर नोटी, ठीक है, बॉयज आर नोटी। फिर है हमारा 1 4 5, ये हमें क्या दिया हुआ है, नोटी नोटी बॉयज प्ले, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अलग अलग निकाल लेंगे। देखो तीनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या हमें नज़र आ रहा है, देखो अगर मैं इन दो में देखती हूँ तो देखो इसमें जो बॉयज़ है, इसके अंदर जो बॉयज़ है और इसमें जो बॉयज़ हैं दोनों में सेम है। इन दोनों में नंबर क्या सेम दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे नंबर दिख रहा है 3 और 1। दूसरा हमारे पास आर है, तो यानी कि इनमें से ही 3 में से और 1 में से इनका होगा हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या नज़र आ रहा है, नोटी नोटी और बॉयज़, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो है हमारे पास 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, तो नोटी का जो हमारे पास निकल कर के आएगा वो क्या निकल कर के आएगा, नोटी का निकल कर के आ जाएगा हमारे पास 4। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि अ सेड टू बी योर फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए टू बी। देखो इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री डायग्राम कैसे बनेगा, कहने वाला ए है ना, तो ए का फादर इसके ऊपर जाएगा और ये किसका फादर है, ये बी का फादर है, तो बी का फादर है, तो यहाँ पर ये बी का क्या लगेगा, ए टू बी, तो ए बी का क्या लगेगा, फादर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 राइट हो जाएगा। 12 यहाँ पर कह रहा है कि इफ कोड वर्ड ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री को क्या लिखा गया है, देखो विक्ट्री है, यहाँ पर इसको लिखा गया है विक्ट्री को वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हुआ है, इसको यहाँ पे देखें तो क्या हुआ है, इसमें हमारे पास अगर मैं नंबरिंग करती हूँ तो y का 22 होता है और इसका 25 होता है, i का 9 होता है और इसका कितना होता है, 12 होता है, c का 3 होता है, इसका 6 होता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे लॉजिक साफ साफ दिख रहा है कि हर एक में +3 +3 +3 हुआ है। तो हमें किसका कोड पूछा गया है, हमसे सक्सेस का कोड पूछा गया है, तो सक्सेस में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। सक्सेस एस का 19 होता है, तो 19 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22, और 22 का कितना होता है, वी होता है। उसी प्रकार से यू का 21 होता है, 21 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 24, 24 का एक्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमें, अभी तक तो 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इसमें जोड़ेंगे हम, एफ हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 का एच। फिर यहाँ पे 19, 19 के अंदर अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 22, 19 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा वी और ये हो जाएगा वी। तो राइट आंसर जो होगा ना वो हमारा ये हो जाएगा, कौन सा, वी एक्स एफ एफ एच वी वी। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, वी वाला, वी, ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ़ डी बिकम एल एंड ई बिकम एम व्हाट वुड ए बिकम। क्या कह रहा है कि अगर डी जो है ना वो एल हो गया है और ई जो है एम हो गया है, तो हमें बताना ए क्या हो जाएगा। देखो डी का कितना होता है, 4 होता है, और इसका कितना होता है, 12 होता है।
अगर मैं देखूँ 4 से 12 आने के लिए +8 हुआ है, और ई का 5 होता है, इसका 13 होता है, तो 5 से 13 आने के लिए मुझे +8 करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं ए का 1 होता है और उसमें 8 जोड़ देती हूँ तो मेरे पास 9 आना चाहिए, और 9 के जो प्लेस होता है वो किसका होता है, आई का होता है। तो ए जो है ना वो आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ की हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो, अगर मैं इसके न्यूमिनेटर को देखती हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, फिर यहाँ पर 11। इसका मतलब न्यूमिनेटर के अंदर क्या चला हुआ है, न्यूमिनेटर जो है ना वो उसमें ओड नंबर चले हुए हैं। और अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो क्या हुआ है, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, तो अगला क्या आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो नीचे हमें मिलेगा 32, और ऊपर 7 के बाद ओड नंबर आता है हमारा 9। तो ये वाली सीरीज़ कहाँ दिख रही है हमें, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इफ़ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 50% डिक्रीज देन हाउ मच इज एरिया ऑफ सर्कल डिक्रीज। देखो, हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। अब ये जो पाई होती है ये तो कांस्टेंट होती है, इससे तो घटने और बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ता है वो हमारा रेडियस की वजह से पड़ता है। तो यहाँ पर इसने कहा है ना 50%। देखो, 50% को अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करूँ तो कितनी बन जाएगी, 1/2। अब ये जो नीचे वाली होती है ये हमारी ओरिजिनल होती है, और ये हमारी डिक्रीज़ या इंक्रीज जितनी भी हमें करनी है वो होती है। तो देखो, इनिशियल में और फाइनल में क्या हमारे पास रेशो बनता है। देखो, इनिशियल यानी स्टार्टिंग में 2 थी, फिर घटी है मतलब 2 में से 1 गया, 1 बच गई। फिर 2 थी, क्योंकि रेडियस 2 बारी लेना, ये 1 बच गई। 2 की 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 1 से 1 किया, 1 आया। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 का डिफरेंस आ गया। कितने पर आया है, 4 पर। 100 पे देख लेंगे कितना आएगा, इसको काटेंगे 25 पर, 25 इंटू 3 यानी कि 75% का जो है इसके अंदर जो है हमें देखने को मिला है कि ये डिक्रीज़ करा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16। A train of length 1 kilometer is running with the speed of 60 kilometer. Train enter in a tunnel of length 1 kilometer. How much time will train take to complete come out from tunnel? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जब ट्रेन टनल को पार करेगी तो अपनी लेंथ और टनल की लेंथ दोनों को कवर करेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, ये भी किलोमीटर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर मैं कहूँ कि पर जो हमारे पास ना ये जो आया हुआ है ये किस में आया हुआ है, ये हमारा मिनट के अंदर आया है, और हमें पता है कि मिनट के अंदर आया हुआ है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है, टाइम यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम जो निकल के आया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1 किलोमीटर की तो जो है टनल है और 1 ही किलोमीटर की ये है, तो टोटल 2 कवर करेंगे, और ये 60 के हिसाब से कवर करेंगे। ये कितना हो गया, 2 अपॉन में ये हो जाएगा यहाँ पर में 2 और डिवाइड 60। अब यहाँ पे देखो मिनट के अंदर दिया हुआ है
तो मिनट के अंदर है तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग किसके अंदर, मीटर के अंदर। अब हमें पता है 1000 मीटर में जो है 1 किलोमीटर होता है, तो 1 में कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको, 2 में कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 2 के अंदर कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ये हो जाएगा 5/18। इसको काटेंगे 0 से 0, ये हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा 5 20 पर, तो ये 3 ऊपर जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 40 × 3 कितना हो गया, 120। अब ये 120 जो आया है ना, ये सेकंड आया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, मिनट के अंदर। 120 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। ये दिया है 9.96 डिवाइड ऑफ 4.8। पॉइंट हटाएंगे इसके लिए, इसकी हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, इसका हटाएंगे तो नीचे 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको काटेंगे, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 5 पे हो जाएगा, और 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब है 0 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिंपलीफिकेशन से दिया है, यहाँ पर हमें मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मॉडुलस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मॉडुलस की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ ना, x/28 = 63/x। इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x × x x² हो जाएगा, ये 63 × 28 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 764, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा, ये हमारा x, ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो होता है, ये हमें पता है किसका होता है, 14 का होता है। तो एक तो हमारे पास x + 14 वैल्यू आ जाएगी, और एक x - 14 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू जो आएंगी वो ± 14 आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पर मोड ऑफ x निकालना है। मोड ऑफ x हमें क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम नेगेटिव को तो काउंट करेंगे नहीं, पॉजिटिव को लेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। बाकी ये जी सा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगले पे चलते हैं। अगला हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ लार्जेस्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो रैशनल नंबर है वो क्या है, लार्जेस्ट है। तो इसमें जो हमारा लार्जेस्ट है वो कौन सा है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें वो लार्जेस्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के जो है यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, 2 टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आप क्या करो कि ऑप्शन को उठाओ और उसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप चारों ऑप्शंस के डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लो डिनोमिनेटर पार्ट का आप डिनोमिनेटर पार्ट का जब लोगे तो ऊपर जो नोमिनेटर के अंदर वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ी होगी, और फिर इस तरीके से हम उसको, जो सबसे बड़ी आएगी ऊपर वैल्यू, वही हमारी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आजकल इस वीडियो का
लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। यहाँ पर हमें बताना, देखो क्या हुआ है, 0 से 3 पे आए हम, क्या किया गया है, अगर मैं 0 से 3 की बात करूँ तो यहाँ पर +3 हुआ है, फिर 3 से मैं देखूँ तो +5 हुआ है, इसमें देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, यहाँ पर हुआ है +7। इसका मतलब ये हो रहा है कि ओड नंबर ऐड होते जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगला ओड नंबर कौन सा आएगा, 13 आएगा। ठीक है, 7 के बाद ये 9 ऐड हुआ है और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। तो 24 के अंदर 11 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 35। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। तो आज का ये पेपर जो है हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।